काशीमेरा के पहाड़ियों के दामन में बसी हुई हज़रत गौहर शाह बाबा की दरगाह और उसी दरगाह से लगकर जो मस्जिद को निर्माण किया गया है, इसमें सबसे बड़ा योगदान बिलाल पटेल और उनके फैमिली वालों ने इसमें योगदान दिया है। यही योगदान को और आगे बढ़ाते हुए बिलाल पटेल के जो बेटे हैं फैज़ान पटेल, उन्होंने उनका एक फ्यूचर प्लान के बारे में हमें जानकारी दी और क्या फ्यूचर प्लान है इसी जगह को लेकर कि वो क्या यहाँ पर डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, हम आपको उनके पास में ले चलते हैं। जी फैज़ान पटेल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप हमें पता चला कि आप यहाँ पर आगे भविष्य में जो खाली जो प्लॉट है दरगाह और मस्जिद से लगकर, वहाँ पर आप क्या निर्माण करना चाह रहे हैं और क्या आपका फ्यूचर प्लान है? पहले तो अस्सलाम वालेकुम सभी को, ईद मुबारक। और हम लोग का प्लान ये है कि आने वाले सालों में पहले यहाँ पर एनजीओ का प्लान है, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वो दरगाह ट्रस्ट के नाम से चलेगा। उसके पेपर वर्क्स ऑलरेडी इसमें है, प्रोसेस चालू है। आने वाले सालों में उसका काम यहाँ पे चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्कूल का प्लान है। ये कहाँ पर है? ये सब यहीं पर आएगा। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो आप इस वक्त जो ये खाली प्लॉट जो देख रहे हैं, जो बिल्कुल मस्जिद के सामने है, ये प्लॉट पर ही आगे आने वाले दिनों में एनजीओ बनाया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या बताए थे आपने? एनजीओ आने वाला है जी। स्कूल आने वाला है फर्स्ट टू 10th तक के लिए, और ओल्ड एज होम आने वाला है। जी जी, ये इन 3 चीजों का प्लान है। फिर उसके बाद के फ्यूचर प्लान्स ये भी है कि हॉस्पिटल भी आएगा, बट फिलहाल हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो उसमें सबसे पहली चीज ये आएगी कि यहाँ पर एनजीओ आएगा जो पूरी तरह दरगाह ट्रस्ट के नाम से चलेगा। और बात की रही बात स्कूल की, तो स्कूल में जो है वो भी लोगों को, बच्चों को फीस भरने की जरूरत नहीं होगी, पूरी मदद रहेगी दरगाह ट्रस्ट से। और जो बाहर से फंडिंग आती है, जो हमारी फैमिली की तरफ से होती है, आसपास के लोगों से होती है, हमारे से लोग जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल वे में जो फंडिंग आती है वो सब है। तो उस तरीके से इसका निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। ये ज़मीन के बारे में आप हमें जानकारी दे पाएंगे कि ये कौन सी ज़मीन है और इसमें आप लोगों का इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है? इंटरेस्ट ऐसा था कि दरगाह का काम शुरू होने से पहले ही मेरे वालिद साहब का ये सपना था कि दरगाह की तामीर, मस्जिद, ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। उसके बाद उनका हमेशा से ही ये इरादा था कि एनजीओ वो दरगाह के नाम से शुरू करेंगे और उसमें किसी का पर्सनल बेनिफिट नहीं है, किसी का पर्सनल फ़ायदा नहीं है। पूरी तरह वो ऑर्गेनाइजेशन दरगाह के नाम से ही चलेगी, लोगों का बेनिफिट दरगाह के नाम से ही होगा। जिनको भी एडमिशन लेना है, जिनकी ताकत नहीं है कि एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी, अच्छी स्कूल्स में फ़ीस नहीं, आज आपको पता ही है कि स्कूल्स की फ़ीस कितनी बढ़ गई है। ऐसी बहुत तादाद में लोग हैं जो एडमिशन्स नहीं ले पा रहे। तो बस यही है कि उनको फैसिलिटेट करना चाहते हैं मेरे डैड, और उनकी हेल्प करना चाहते हैं दरगाह के ट्रस्ट के माध्यम से, ना कि खुद के कोई पर्सनल बेनिफिट से या कोई पॉलिटिकल एजेंडा से। इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है। जैसा आपने बताया कि एक ओल्ड एज होम यहाँ पर आप बनाएंगे और उसके बाद में एक स्कूल बनाएंगे, जी, है ना? तो इसके लिए फिर जो लागत लगेगी, जो पैसा लगेगा, वो पैसा आप लोग कहाँ से कैसा इकट्ठा करेंगे? या फिर वो प्रोसेस में ये है कि अभी हम लोगों का जो प्रोसेस में है एनजीओ का, तो उसके थ्रू फंड से जो रेस करेंगे एक वो हो गया, और पर्सनली पटेल फैमिली अपने इससे लगाएगी, और अपने जो सगे संबंधी है वो सारे कैपेबल लोग हैं, तो वो सारे राजी है कि हमारा भी इसमें अपना अपना योगदान होगा। तो ट्रस्ट भी है, फैमिली का खुद का भी ऐसा है कि बैकअप है, लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके होंगी। कोई एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैमिली ही कर रही है, ऐसा नहीं है। बाहर से भी हमको फंडिंग आएगी, स्टेट से भी आ सकती है, इंडिया के बाहर से भी आएगी, वो भिन्न भिन्न जगह से आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कब तक इसका काम शुरू होगा? इंशाल्लाह अगले साल से इसका काम शुरू हो जाएगा। उर्स के बाद से इसका काम शुरू हो जाएगा। काम खत्म हो जाएगा? 2 साल के पीरियड में काम खत्म हो जाएगा। और शुरुआत जो होगी पहले एनजीओ से होगी, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और आप जो ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे एक सिंगल बिल्डिंग नहीं आने वाली कि जिसके ग्राउंड फ्लोर पे एनजीओ आएगा, फर्स्ट फ्लोर पे हॉस्पिटल आएगा, ऐसा नहीं है। सेपरेट रहेगा। जैसे ये झाड़ के पास सबसे पहले यहाँ पर एनजीओ का प्लान है, जो ब्लूप्रिंट है हमारा, उसके हिसाब से एनजीओ वहां पर आएगा। फिर यहाँ पे स्कूल, सबसे ज्यादा एरिया स्कूल ही कवर करेगा। उसमें अप्रोक्सीमेट 600 से 800 बच्चों की कैपेसिटी इनिशियली होगी। बाद में फ्यूचर में उसको कैसा बढ़ा सकते हैं, कैसा ग्रो कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कैसे होगा। आमतौर पर हम देखते हैं फैज़ान पटेल जी कि जो स्कूल है या हॉस्पिटल से, ये एक कमर्शियल बिजनेस हब बन चुके हैं। करेक्ट। कि यहाँ पर मतलब ज़्यादातर जो है कि बिजनेस ही होता है, और जिस पर्पस से स्कूल को शुरू किया जाता है वो पर्पस साइड में रहकर कमर्शियली उसका बेनिफिट लेना शुरू किया जाता है। तो इस बात की क्या गारंटी आपकी रहेगी कि आप उसका कमर्शियल नहीं करोगे? इसका एजेंडा ये नहीं है हम लोगों को कि हम लोग सिर्फ दरगाह के इससे कर रहे हैं, हम लोग को ऐसा नहीं है। ये उनका था कि कितने लोग हैं, अभी जैसे कि आसपास ये माशाचा पड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उतने केपेबल नहीं है अपने बच्चों को मीरा रोड साइड स्कूल्स में भेज सके। तो यहाँ के इतने लोग को भी कैप्चर करने के लिए सोचा गया है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बाहर के लोग आ रहे हैं,
दूर दूर से आ रहे हैं। सिर्फ इतने एरिया में भी जितने लोग हैं, अच्छी खासी 20-30 हज़ार की लोगों की आबादी है यहाँ पर, तो उसमें से जितना हो सके हम लोग स्कूल के लिए करेंगे। तो इसमें कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है कि शुरुआत में हम ऐसा बता रहे कि सिर्फ दरगाह के ट्रस्ट से चल रहा है, बाद में हम उसका प्रॉफिट उससे ले रहे, ऐसा कुछ हमारा एजेंडा नहीं है। और वो पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, वो आने वाले टाइम में आपको भी पता चल जाएगा। जी जी। ये बताइएगा कि कहीं इस पूरे आप जो सामाजिक कार्य करने के लिए आगे आए हैं, इसके पीछे आप क्या फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं? आपका इसके पीछे का पर्पस क्या है? इसके पीछे का सोल पर्पस, एक्चुअली ये जो ड्रीम है, ये ब्रेन चाइल्ड है, ये मेरे वालिद साहब का है, मेरा नहीं है। मैं तो उसको ग्रो करने में उनका हाथ बटा रहा हूँ कि कितनी जगह मैं उनके काम आ सकूँ, ये सारा उनका ही है। तो उनका हमेशा से प्लान था कि एक बार जब दरगाह का सारा कंप्लीट हो जाएगा, जब लोग आने लगेंगे, लोगों को पता चलेगा कि सारा यहाँ पे फैसिलिटी दे रहे, तो स्टेप बाय स्टेप हमको बढ़ाना है। ये सोच के ज़रा भी उन्होंने नहीं किया। उनका एकदम नीयत उनकी बिल्कुल साफ़ है, ट्रांसपेरेंट है वो, कि उनको करना है, प्रॉफिट से उनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तो हमारे और कई बिजनेसेस है, बट उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। नहीं मतलब आगे चल के कहीं इसका आप राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश तो नहीं नहीं, ऐसा होता, अगर राजनीतिक लाभ होता तो अभी जैसे कि पिछले 10 से 12 साल से मेरे जो वालिद साहब है वो यहाँ के ट्रस्टी है, ऐसा होता, अगर वो ही होता, प्रॉफिट ही होता या कोई और तरीका बेनिफिट होता, पॉलिटिकल बेनिफिट या कुछ और, या खुद की छवि को साफ करना, तो ऐसा कुछ नहीं था। वरना कब की स्कूल हम खड़ी कर चुके होते। बट इसको ट्रेडिशनल वे में हम लोग कर रहे हैं, प्रॉपर अप्रोच ले रहे हैं, प्रॉपर जो प्रोसेस है एनजीओ का और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। अगर बिजनेस के प्रोसेस से करना होता तो स्कूल खड़ा करना, आपको पता है स्ट्रक्चर खड़ा करने को कोई ज्यादा टाइम तो लगता है नहीं। ऑलरेडी हमारी फैमिली की स्कूल्स है, इंडियन हाई स्कूल हटकेश में, वो हमारी ही है और वो टोटली प्रॉफिट ओरिएंटेड है। बट यहाँ पे हमारे ऐसे कोई इरादे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है फैजान पटेल। हमने जो मीरा भाईंदर शहर में पटेल कंपनी की एक पीढ़ी का नाम सुना था। अब ये जो सेकंड जो जनरेशन है, ये जनरेशन सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अब पटेल कंपनी की जो दूसरी जो पीढ़ी है, उनके जो फ्यूचर प्लान है कि वो किस तरह से सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ेंगे, उसकी जानकारी हमें दी है फैजान पटेल ने। हम आशा करते हैं कि वो अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।